हरे कृष्ण। वेलकम टू आवर चैनल ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम जगन्नाथ अष्टकम के 7वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। जगन्नाथ अष्टकम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्वयं जब वो जगन्नाथपुरी में रहते थे एवं गंभीरा में जब निवास उनका रहता था, तब वह इसका नित्य रूप से गान करते रहते थे। यह श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है और भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं का हमें इसके द्वारा स्मरण होते रहता है। तो आइए जगन्नाथ अष्टकम के 7वें श्लोक को हम पूर्ण रूप से समझते हुए, गंभीरता से समझते हुए इसको जानने का प्रयास करें कि इसका अर्थ क्या है, इसका गूढ़तम रहस्य क्या है, क्यों जगन्नाथपुरी में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण है, से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ से ही गौर। वासुदेव घोष बोलते हैं कि जो कृष्ण है वही जगन्नाथ के रूप में आते हैं और वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो जगन्नाथ जी कैसे सभी अपने भक्तों पे कृपालु रहते हैं और सभी भक्तों पे कृपावश वो अपनी नज़रें बनाए रखते हैं और भक्तगण उनसे क्या मांगते हैं, भक्तों की उनसे क्या प्रार्थनाएं होती है, वह इस श्लोक में बताया जा रहा है। भक्तों की क्या डिमांड है जगन्नाथ जी से, वह इस श्लोक में सबके सामने रखा जा रहा है। क्या मांगना चाहिए हमें जगन्नाथ जी से। जब हम लोग मंदिर जाते हैं, क्या जगन्नाथ जी से मांगना चाहिए, जगन्नाथ जी से क्या प्रार्थना करें। हमें सिर्फ कई लोग सिर्फ खड़े होकर सेल्फी खींचते रहते हैं मोबाइल से और फिर चले जाते हैं और फेसबुक, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे डाल के टैग करते रहते हैं। सिर्फ जगन्नाथ जी से हमें यही नहीं करना है। जगन्नाथ जी के जो कि नीलाचल में निवास करते हैं और परमात्मा है, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में भी निवास करते हैं, ऐसे नीलाचल निवासी जगन्नाथ जी से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वह हम इस श्लोक में सुनेंगे, समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। तो आज हम 7वें श्लोक को चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम सब लोग इस 7वें श्लोक का गान करेंगे। आप सब भी हमारे पीछे इस श्लोक को गाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर श्लोक है। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचे अहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ जी, आप हमेशा मेरे नैनों के पथ में बने रहिए। मैं जहाँ भी देखूँ, जिधर भी देखूँ, सिर्फ और सिर्फ आप ही का दर्शन प्राप्त करूँ। और इस दुनिया में देखने लायक है ही क्या, सब जो है मायावश बद्ध है। इस बद्ध जीवात्मा को तारने के लिए सिर्फ एक आपका दृश्य ही काफ़ी है। आप ही हमें तार सकते हैं। हे जगन्नाथ, हे कृपानाथ, हे दया सिंधु, आप ही हमारे तारणहार हैं, आप ही हमें तार सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं न वै याचे राज्यम। वै मतलब मुझे, ना मतलब कुछ नहीं, याचे मतलब चाहिए। तो न वै याचे मतलब मुझे ये सब नहीं चाहिए। अभी तक 6 श्लोकों में हमने भगवान का बहुत गुणगान किए हैं कि भगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथ जी का गुणगान कर रहे हैं कि आप सुंदर सा पीतांबर वेश धारण करके, सिर पे मुकुट लगा के सुंदर जो है आपका बांसुरी बजा रहे हैं। कई भक्तों को आप बहुत सुंदर सुंदर वरदान प्राप्त कर रहे हैं।
और वृंदावन में आप हमेशा रहते हैं। कृपा की दृष्टि से आप सभी पे अपना कृपा बनाए रख रहे हैं। ब्राह्मणगण आपकी इतनी स्तुति करते रहते हैं। तो यह सब बोलने के बाद स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जब इतना सब बोले, तब वो बोल रहे हैं, मैं ये सब जो है आपका गुणगान कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। इस दुनिया में जब हम किसी का गुणगान करते हैं तब ऑब्वियसली ये समझा जाता है कि मुझे उससे कुछ चाहिए, तभी तो मैं उसका गुणगान कर रहा हूँ। नहीं, तो यहाँ पे भगवान से हम भगवान का गुणगान इसलिए नहीं करते हैं, भगवान की प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं, भगवान के मंदिर में हम इसलिए नहीं जाते हैं कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए। भगवान के सामने जाके कभी भी अपना ग्रॉसरी का लिस्ट और जो हमारी इच्छाओं की लिस्ट है ये सब नहीं रख देना चाहिए कि भगवान ये दो, मुझे ये दो, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। तो ये सब लिस्ट जो है हमें भगवान के सामने, भगवान के समक्ष नहीं रखना चाहिए। भगवान से क्या हमें मांगना चाहिए ये भी हमें आचार्यगण सिखाते हैं। तो आचार्य क्या बोल रहे हैं, न वै याचे राज्यम। राज्यम, राज्य मतलब जो पोस्ट पोजीशन होता है, जो हमारा टेरिटरी होता है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कहीं का प्रेसिडेंट, कहीं का ये कुछ नहीं बनना है मुझे। कई बार पोस्ट पोजीशन में, पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए कई लोग जा कर के नारियल फोड़ते हैं हर जगह, भगवान को खुश करने की चाहते हैं। पर भगवान कोई डीलर नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है भगवान, जो कि भगवान को खुश कर देंगे तो हमारा पोस्ट एंड पोजीशन जो भी हमें पॉलिटिक्स में चाहिए वह मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है भगवान अगर कृपावश हम पे कर दें, पर हमें भगवान की तरफ इन याचनाओं को लेके नहीं जाना चाहिए। भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या बोल रहे हैं भगवान, न वै याचे राज्य, मुझे राज्य नहीं चाहिए, राज्य सुख, राज्य वैभव जो होता है, राज्य के साथ इतना सारा ये सब जो प्रतिष्ठा मिलता है वो नहीं चाहिए। कनक, कनक मतलब सोना, और माणिक्य भी कहा गया। माणिक्य मतलब पर्ल्स, जो समुद्र की गहराइयों में कीमती कीमती जो ज्वेल्स मिलते हैं, मनियाँ मिलती है, वह कहा जा रहा है। और विभवम, विभवम मतलब ज्वेलरीज। कनक, माणिक्य, विभवम, सोना, चांदी, ज्वेलरीज, ये सब भी मुझे नहीं चाहिए। पैसों की समृद्धि भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, पोस्ट पोजीशन नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। तो चैतन्य जो जगन्नाथ जी क्या बोल रहे, क्या तुम्हें गद्दी भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? लड़की चाहिए तुम्हें, सुंदर है लड़कियां, ऐश करना है तुम्हें? नहीं। न व याचे अहम रम्याम। रम्याम, जो रम्य है मतलब रम्य स्थान, रम्य कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे मेनली रूप से बताया जा रहा है जो सुंदर लड़कियाँ होती है उनसे एंजॉय भी नहीं करना है मुझे। कई बार कुछ हो जाने पे हम बोलते हैं कि अच्छे सुंदर नहीं तो एटलीस्ट सुशील लड़की चाहिए। सुशील, जो घर में हम उनसे विवाह करके आएंगे तो घर में वह अच्छे से सबका देखभाल करेगी। यह भी हमारी एक इच्छा है, कामना है। तो सुशील भी नहीं, सुंदर भी नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाटकम है उसके जैसा ही ये सिमिलर श्लोक आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवाम्बुदो कृपया तौ पाद पंकज स्थिताधुली सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहेण भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नयनों में अश्रु की धारा उनसे बह रही है और भगवान से प्रेमवश, भगवान का सिर्फ प्रेम करना चाहते हैं, भगवान से कुछ मांग नहीं रहे हैं, भगवान से सिर्फ प्रेम करना चाहते हैं। असीम प्रेम भगवान
के चरणों में करना चाहते हैं। कुछ नहीं चाहिए, ना धनम पैसा नहीं चाहिए, ना जन्म, कोई मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, कोई मेरे चेले वेले नहीं चाहिए मुझे, ना सुंदरी, कोई लड़की नहीं चाहिए, किसी कुछ तरह का एंजॉयमेंट मुझे नहीं चाहिए। कविताम वा जगदीश काम वये, कविता मतलब जो पॉपुलैरिटी मिलती है, जो फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए। जगदीश काम ये, मुझे जगत का ईश भी नहीं बनना है, कहीं का कोई राजा, कहीं का लीडर, कहीं का कोई कुछ नहीं बनना है मुझे। तो यह सुंदर प्रार्थना है भगवान से हम अर्पित कर रहे हैं। भगवान को हम बताना चाह रहे हैं कि मैं आपकी प्रार्थना कुछ आपसे पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। हे जगन्नाथ, मुझे किसी चीज़ का कंपनी में बोनस वगैरह नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा पर्क्स जो कंपनी में मिलता है, आईटी कंपनी में जो लोग काम करने जाते हैं, एक्स्ट्रा पर्क, प्रमोशन मिल जाता है, फॉरेन ट्रिप मिलता है फ्री का, तो यह सब जो है माया देवी के यह 3 पैकेज हैं। माया देवी कृष्ण से दूर होने के लिए, कृष्ण से विमुख करने का ही कार्य होता है माया देवी का। एक्चुअली माया देवी टेस्ट कर रही होती है जीवात्माओं का कि क्या यह कृष्ण के पास कृष्ण को डिस्टर्ब करने तो नहीं आए हैं ना, कृष्ण से कुछ भौतिक सुख की इच्छा रखते हुए कृष्ण के पास तो नहीं आया है ना। भौतिक सुख कृष्ण के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो माया देवी स्वयं ही दे देगी। अतः जैसे जगन्नाथपुरी में सब लोग रथ खींचते हैं तो इसी इच्छा से खींचते हैं, हे जगन्नाथ, हे कृपा सिंधु, मैं आपके पास और किसी इच्छा से नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे बनी रहे, बस यही इच्छा है। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से पूछते हैं, हे नरसिम्हा, हे प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को बोल रहे थे कि क्या आपको कुछ चाहिए मुझसे। नरसिंह भगवान को बोलते हैं प्रहलाद, नहीं, मैं आपकी भक्ति, आपसे कोई बिजनेस की इच्छा रखते हुए नहीं आया हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन बनना है, मुझे आपसे कुछ इच्छा है इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ, मैं आपका दास हूँ, मेरा तो ये कर्तव्य है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ध्रुव महाराज भी स्वयं बोलते हैं कि स्थान अभिलाषी तपसी स्थितो अहम त्वाम प्रपतावान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे। तो चैतन्य महाप्रभु के मध्य लीला में, चैतन्यामृत के मध्य लीला में यह वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे, ओ माय लॉर्ड, बिकॉज आई वॉज सीकिंग एन ऑपुलेंट पोजिशन, आई वॉज परफॉर्मिंग सीवियर टाइप्स ऑफ पेनेंसेस। मैं इतना दिव्य तपस्या इसलिए कर रहा था कि मुझे आपसे कुछ चाहिए था। स्टार्टिंग में मुझे राज्य चाहिए था, यह सुख चाहिए था, वह सुख चाहिए था, पर आपकी तपस्या से मैं पूर्ण रूप से पवित्र हो गया हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं तो एक टूटे हुए ग्लास के पीछे भाग रहा था, ग्लास के टूटे हुए टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, पर अब तो मुझे क्या मिल गया है, मोस्ट वैल्यूएबल ज्वेल, सबसे मूल्यवान ज्वेल, सबसे मूल्यवान डायमंड मुझे मिल चुका है। तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपके चरणों में नित्य रूप से भक्ति करना चाहता हूँ। Therefore I am satisfied that I do not wish any benediction from you। मुझे और कोई आपसे कुछ नहीं चाहिए। हरि शुद्धोदय, हरि भक्ति शुद्धोदय में भी यह लिखा गया है कि भगवान की भक्ति हमें कैसे करना चाहिए। न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न वै याचे अहम रम्याम सकल जन काम्याम वर वधुम, पूरी सकल जन काम्याम, सकल मतलब सारे, जन मतलब लोग, काम्याम मतलब इच्छा, सभी लोगों की जो इच्छा है कि कोई किसी को वर चाहिए, सुंदर वर चाहिए, किसी को सुंदर वधू चाहिए, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना सुंदर वर चाहिए, ना सुंदर वधू चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना मनी चाहिए, ना सोना चांदी, ना राज्य, कुछ नहीं चाहिए। हे जगन्नाथ, मैं तो सिर्फ आपकी पूजा, सिर्फ आपको गुणगान करने के लिए ही आया हूँ यहाँ पे। हे जगन्नाथ, मैं आपसे किसी की इच्छा नहीं रख रहा हूँ, आप स्वयं जो है, जो
शिव ब्रह्मा ये बड़े बड़े देवता हैं, उनके द्वारा भी आप पूजनीय होते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ, क्योंकि वो लोग भी आपकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपकी पूजा करना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ इच्छा नहीं रख रहा हूँ। तो सदा काले काले प्रमथ पतिना, सदा हमेशा काले काले, जो काल काल मतलब समय भी बताया गया है, हर समय जो प्रमथ पतिना, प्रमथ, प्रमथ का एक अर्थ दुर्गा देवी भी आती है और एक अर्थ भूत प्रेत भी आता है। भूत प्रेत जो प्रमथ हो चुके हैं, जो आपके प्यार में पागल हो चुके हैं, ऐसे पागलों के जो पति हैं कौन है? शिव जी। शिव जी आपके गीत की हमेशा गुणगान करते रहते हैं, आपके चरित्र का हमेशा गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे शिव जी जो हमेशा आपके चरित्र का गुणगान करते रहते हैं, ऐसे आप स्वयं जगन्नाथ मेरे नयनों के पथ में बने रहिए, विराजते रहिए। भगवान से नहीं मांगना है मुझे, भगवान मुझे आप ही आ जाइए मेरे पास, आप ही मेरे पास आ जाइए, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका गुणगान करते रहना है। जिस प्रकार स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आप प्रकट हुए थे, अद्वैत आचार्य आपका गुणगान कर रहे थे। जब कृष्ण के रूप में आप प्रकट हुए थे, सब गोपियां आपका गुणगान कर रही थी। जब राम के रूप में आप प्रकट हुए थे, तब आपके जो ऋषिगण थे वो सब भी आपका गुणगान कर रहे थे। उसी तरह जब आप अभी जगन्नाथ के रूप में आए हैं, मुझे भी आपका गुणगान करने का सिर्फ एक छोटा मौका मिलना चाहिए, और मैं सिर्फ पूरा जीवन भर सिर्फ आपको देखते रहना चाहता हूँ, आपको गुणगान करते रहना चाहता हूँ। हे जगन्नाथ, मेरे नयनों के पथ में हमेशा आप बने रहिए। मुझे और किसी की अभिलाषा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय। तो ये सुंदर अर्थ है इस श्लोक का। एक बार फिर से हम इस श्लोक का गान करेंगे और फिर अंत करेंगे। न वयाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न याचे अहम रमयाम सकल जन कामयाम वरवधूम। सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ जी, मुझे आई एम नॉट प्रेइंग फॉर अ किंगडम, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे कनक मतलब गोल्ड, मानी मतलब मणिया, और ज्वेलरीज, विभवम ज्वेलरीज नहीं चाहिए। न याचे अहम रम्या, मुझे सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। सकल जन कामयाम, जो कि सभी लोगों की इच्छा होती है। सदा काले काले प्रमथ पतिना, जो शिव जी हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, जो सदा हमेशा आपका गुणगान करते रहते हैं, आपके गीत का गुणगान, आपके चरित्र का गायन करते रहते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी आप सिर्फ मेरे नैनों के पथ में हमेशा बने रहिए, हमेशा बने रहिए। हरे कृष्ण।